दोस्तों, क्या आप भी ये मानते हैं कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा बदलाव लाने की आवश्यकता है, वरना हमारा भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा और हमारे भारत के युवाओं का मानसिक हालत और भी ख़राब हो जाएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपका भी जवाब है हाँ, तो देखते रहिए ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम की, उसके बाद बात करेंगे दुनिया के अच्छे एजुकेशन सिस्टम की, और अंत में बात करेंगे मानव इतिहास के सबसे अच्छे एजुकेशन सिस्टम की। आप इस वीडियो को इसलिए देखेंगे क्योंकि एजुकेशन इस सदी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे एजुकेशन के बगैर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। जिस देश में एजुकेशन अच्छा है वो देश आगे बढ़ते जाएगा, और जिस देश में एजुकेशन अच्छा नहीं है वो देश पिछड़ा रह जाएगा। एजुकेशन ही भारत की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, आप भी ये मानते हैं कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक घटिया एजुकेशन सिस्टम का बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ना ही मोरल वैल्यूज़ सिखाए जाते हैं, ना प्रैक्टिकल स्किल्स, और ना ही प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। यहाँ पर केवल थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, और बच्चों के इंटेलिजेंस को नापा जाता है उनके एग्ज़ाम में लाए गए मार्क्स के बेसिस पर। जिन बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स लाया वो इंटेलिजेंट कहलाएंगे, और जिसने कम लाया वो मूर्ख कहलाएंगे। आर्ट्स, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का ना तो फिज़िकल डेवलपमेंट हो पाता है, ना मेंटल डेवलपमेंट हो पाता है, ना सोशल डेवलपमेंट हो पाता है, और ना ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो पाता है। मोरल वैल्यूज़, कैरेक्टर डेवलपमेंट और प्रकृति का इम्पोर्टेंस ऐसे खास और महत्वपूर्ण विषयों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। और यही रीज़न है कि हमारे भारतीय युवा अपने करियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, और पीयर प्रेशर की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। और इसका रीज़न है ये एजुकेशन सिस्टम, जिसे एक अंग्रेज़ ने बनाया था, जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले कौन है, कहाँ से आया था, उसने क्यों ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाया, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। बच्चों के कंधे पर एग्ज़ाम्स, होमवर्क और असाइनमेंट का बोझ लाद दिया जाता है, इसलिए बच्चों को स्कूल एक जेल की तरह महसूस होता है और पढ़ाई एक सज़ा की तरह। यहाँ पर भारतीय भाषाओं पर जोर देने के बजाय इंग्लिश भाषा पर ज़्यादा ही जोर दिया जाता है, और यहाँ पर भारत के इतिहास और भारत के राजाओं के बारे में कम बताया जाता है, लेकिन मुग़लों और अंग्रेज़ों के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे घटिया मैकॉले एजुकेशन सिस्टम की। अब बात करते हैं अच्छे एजुकेशन सिस्टम की। मैं बात कर रहा हूँ जापान के एजुकेशन सिस्टम की। जापान के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया के अच्छे एजुकेशन सिस्टम में से एक माना जाता है। जापान के एजुकेशन सिस्टम को इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स, स्पोर्ट्स, मैथ्स, साइंस, क्राफ्ट, म्यूज़िक और फिज़िकल एजुकेशन पर ख़ास ध्यान दिया जाता है, और इसके साथ साथ अच्छे मोरल वैल्यूज़ भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करना, अपने माँ बाप का सम्मान करना और लोगों की मदद करना। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जापानीज़ स्कूल में जो साफ़ सफाई का काम होता है वो कोई कर्मचारी नहीं करता, बल्कि खुद स्कूल के बच्चे करते हैं। जापानीज़ बच्चे खुद अपने क्लास की सफाई करते हैं, अपने टॉयलेट की सफाई करते हैं, और ऐसा करने के लिए उन्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता, वो अपनी खुशी से करते हैं। और ये चीज़ आपने डोरेमोन कार्टून में भी देखा होगा। बच्चे अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए उन्हें स्कूल में ही फॉरेन लैंग्वेजेस, वोकेशनल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स जैसी चीज़ें सिखा दिया जाता है। बच्चों का फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट हो सके, इसलिए उन्हें स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज़ और गेम्स खिलाया जाता है। और इन सब कारणों के वजह से जापान में जो लिटरेसी रेट है वो 100% है, और बच्चों को अपने स्कूल जाना बहुत पसंद है। जापान के टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही अपने टाइम के पंक्चुअल होते हैं। जापानीज़ टीचर को ख़ास सम्मान दिया जाता है। जब भी कोई टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए आता है तो जापानी बच्चे
सर झुकाकर उन्हें सम्मान देते हैं। जापानीज़ बच्चे स्कूल आना पसंद करें इसलिए स्कूल के टीचर्स उनसे बहुत आदर से पेश आते हैं और उन्हें मारने के बजाय सिर्फ डांटा जाता है और प्यार से समझाया जाता है। तो ये है दोस्तों जापान का अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो हमारे भारत में भी होनी चाहिए थी, और जापान से हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों ये तो बात हो गई एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की। अब बात करते हैं वर्ल्ड के नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम की। बात करते हैं फ़िनलैंड की एजुकेशन सिस्टम की। दोस्तों फ़िनलैंड की एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बाकी एजुकेशन सिस्टम से बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जब तक 7 साल की उम्र का नहीं हो जाता तब तक उसे स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया जाता, उसकी पढ़ाई तब तक नहीं शुरू होती। दोस्तों फ़िनलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन वो देश बहुत अमीर है, इसलिए वहाँ के पढ़ाई का पूरा ज़िम्मा वहाँ की सरकार संभालती है, यानी वहाँ पर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, इसलिए वहाँ पर कम से कम 9 साल शिक्षा लेना आवश्यक है। और दोस्तों फ़िनलैंड के स्कूल्स की सबसे ख़ास बात यह है कि वहाँ पर बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता। होमवर्क देने के बजाय बच्चों को आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्किल्स सिखाए जाते हैं। और वहाँ पर स्कूल का रिसेस टाइमिंग 75 मिनट्स का होता है, यानी 75 मिनट्स, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के बीच में स्ट्रेस फ्री रह सकें। बच्चे स्कूल आना रोज़ पसंद करें, इसलिए स्कूल के शुरुआती 6 साल तक बच्चों से कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। और टीचर्स को भी पूरी आज़ादी दी जाती है कि वो अपने सिलेबस को जैसा चाहे वैसा पढ़ा सकते हैं, और बच्चों को भी पूरी आज़ादी है कि वो जैसा चाहे वैसे कपड़े पहनकर स्कूल में आ सकते हैं, यानी वहाँ पर कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होता। टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में अच्छा रिलेशन बना रहे इसलिए टीचर्स को चेंज नहीं किया जाता, यानी जो बच्चा बचपन से जिस टीचर से पढ़ते आ रहा है वो स्कूल के अंत तक उसी टीचर से ही पढ़ेगा। और यहाँ पर टीचिंग सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता है। और दोस्तों इन्हीं सब कारणों के वजह से वहाँ पर पढ़ने वाले 93% बच्चे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। तो ये है दोस्तों वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, फ़िनलैंड एजुकेशन सिस्टम, जो इस समय का सबसे बेस्ट नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम मानव इतिहास के सबसे महान एजुकेशन सिस्टम की, यानी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम की। दोस्तों गुरुकुल भारत का अपना प्राचीन एजुकेशन सिस्टम है, जिसके कारण ही भारत विश्व गुरु बन पाया था। अंग्रेज़ों के आने तक भारत में कुल मिलाकर 7,32,000 गुरुकुल्स हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या घटकर केवल 100 के आसपास रह गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुरुकुल भारत से ख़त्म हो गए? किसने ख़त्म किया? उन्हें क्यों ख़त्म किया? ये सब जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देखें। दोस्तों गुरुकुल का मतलब होता है गुरु के कुल में पढ़ना, यानी गुरु के घर में पढ़ना। गुरुकुल को जो चलाते थे वो थे ब्राह्मण लोग। ये बिल्कुल एक हॉस्टल जैसा एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पर बच्चे अपने घर से दूर जाकर एक आश्रम में जाकर अपनी शिक्षा लेते थे। गुरुकुल में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि इसे पूरा समाज मिलकर चलाया करता था, जहाँ पर कोई विदेशी भी आकर फ्री में शिक्षा ले सकता था। यहाँ पर एडमिशन लेने की उम्र 5 साल से लेकर 11 साल तक होती थी। लड़कियों के लिए अलग गुरुकुल होते थे और लड़कों के लिए अलग, और जो गुरुकुल की जगह होती थी वो शहर और गांव से दूर रखी जाती थी। और जो सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जाते थे वो थे मैथ्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, आर्ट्स, मेडिसिन, मार्शल आर्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैंग्वेजेस, म्यूज़िक, जियोमेट्री, आर्किटेक्चर, वॉरफेयर, लिटरेचर, सर्जरी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर गुरुकुल को संभाला करते थे। गुरुकुल का सारा काम जैसे कि साफ़ सफाई करना, खाना लाना, खाना पकाना, ये सब बच्चे और गुरु मिलकर करते थे। बच्चों के फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, सोशल अवेयरनेस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ख़ास ध्यान दिया जाता था। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती थी, जैसे कि योगा, आर्चरी, रेसलिंग, मेडिटेशन,
डीप ब्रीथिंग और अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स खिलाए जाते थे। गुरुकुल की पढ़ाई कोई चार दीवारी वाले क्लास में नहीं बल्कि प्रकृति में होता था, यानी पेड़ों के नीचे बैठकर गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते थे। बच्चों को पेड़, नदी, पशु और पक्षियों का महत्व समझाया जाता था। बच्चों को कितनी एजुकेशन दी जाएगी, कितना शिक्षा दिया जाएगा, ये निर्भर करता था बच्चों की क्षमता पर। गुरुकुल का बस एक ही उद्देश्य था कि वो अपने बच्चों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सके, ताकि बच्चे अपने देश और भविष्य के लिए आत्मनिर्भर और तैयार हो सके। साधारण जीवन जियो पर ऊंचा सोचो, ये गुरुकुल का सिद्धांत था। किसी टॉपिक पर डिबेट करना, डिस्कशन करना या रिसर्च करना, ये गुरुकुल का करिकुलर एक्टिविटी था जो हर बच्चों से कराया जाता था ताकि उनकी मानसिक क्षमता बढ़े। तो ये था दोस्तों मानव इतिहास का सबसे महान एजुकेशन सिस्टम, जो कभी भारत का एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। तो दोस्तों मैंने अभी आपसे 4 एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की और मैं जानता हूँ कि इन चारों में से जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा वो है हमारा गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। और आपके मन में ये विचार भी ज़रूर आया होगा कि काश भारत सरकार इस मैकॉले एजुकेशन सिस्टम को हटाकर उसकी जगह पर गुरुकुल जैसा एजुकेशन सिस्टम फिर से लेकर आए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारत सरकार ने आपके इस विचार को सुन लिया, समझ लिया, आपकी इच्छाओं को जान लिया और इसीलिए भारत सरकार हमारे लिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसके तहत हमारे मैकॉले एजुकेशन सिस्टम में बड़े और अच्छे बदलाव लाए जाएंगे। और ये नई एजुकेशन सिस्टम हमारे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम से प्रेरित है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसी है, उसमें क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप अपनी इस एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। मेरा नाम है आकाश गुप्ता। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।